हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस पाठशाला में। यहाँ 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है जिसमें हमने राजनीतिक विचारक जॉन लॉक कंप्लीट कर लिया था। आज हम रूसो करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आरपीएससी, DSSS, नेट, एचटेट, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के चैप्टर के साथ। रूसो पार्ट फर्स्ट, प्रश्न नंबर 251 आपके सामने। रूसो का जन्म कब व कहाँ हुआ? आइजैक गणराज्य 1712, आइजैक गणराज्य 1713, स्विट्जरलैंड 1718, स्विट्जरलैंड 1713। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? रूसो का जन्म कब व कहाँ हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब है ए, आइजैक गणराज्य 1712। यहाँ रूसो का जन्म हुआ। आइजैक गणराज्य स्विट्जरलैंड का ही पार्ट है। रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड के आइजैक गणराज्य में 1712 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 252 आपके सामने। रूसो का लालन पालन किसने किया? इनकी माता ने, इनके पिता ने, इनके चाचा ने, या फिर यह बात अज्ञात है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, चाचा। रूसो का लालन पालन इनके चाचा ने किया। रूसो के जन्म के साथ ही रूसो की माता का देहांत हो गया था। इसके पिता आवारा प्रवृत्ति के थे। इसका लालन पालन इसके चाचा ने किया। ये थी इस प्रश्न की डिटेल 252 नंबर प्रश्न की। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 253 आपके सामने। रूसो ने किसकी अकादमी में निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आज का स्टार प्रश्न है। प्लेटो, अरस्तु, जॉनसन, डी जॉन। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है डी जॉन। रूसो ने डी जॉन की अकादमी में निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था। इसके साथ ही आपको बता देते हैं, रूसो का पहला निबंध था कला व विज्ञान ने मनुष्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव डाला या नकारात्मक। ये रूसो का पहला निबंध था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 254 आपके सामने। रूसो के प्रथम निबंध के अनुसार रूसो मनुष्य पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है, प्रभाव मानता है? सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा प्रभाव रूसो मानता है मानव पर? 254 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है बी, नकारात्मक प्रभाव। रूसो के प्रथम निबंध के अनुसार रूसो मनुष्य पर नकारात्मक प्रभाव मानता है। प्रथम निबंध क्या था रूसो का? कला व विज्ञान ने मनुष्य पर सकारात्मक प्रभाव डाला या नकारात्मक। ये रूसो का पहला निबंध था, तो उसका आंसर है नकारात्मक प्रभाव। प्रश्न नंबर 255। रूसो का पहला निबंध कब आया? 1746 ईस्वी, 1748, 1749 ईस्वी, 1750 ईस्वी। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 255 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा सी, 1749 ईस्वी। रूसो का पहला निबंध 1749 ईस्वी में आया। पहले निबंध का नाम मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से सुनिए। कला व विज्ञान ने मनुष्य पर सकारात्मक प्रभाव डाला या नकारात्मक, और यह 1749 ईस्वी में आया। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 256 आपके सामने। रूसो ने अपना दूसरा निबंध कौन सा लिखा? कला व विज्ञान का मनुष्य पर प्रभाव, सामाजिक उद्भव, समाज का प्रभुत्व, असमानता का उद्भव। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, असमानता का उद्भव। कला व विज्ञान का मनुष्य पर प्रभाव, ये पहला निबंध था, और दूसरा निबंध जो है ये है असमानता का उद्भव। तो ध्यान रखिएगा, ये है रूसो के 2 निबंध। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 257 की तरफ। उससे पहले हम आपको रूसो के बारे में, रूसो की पिक दिखाते हैं। ये है हमारे रूसो साहब। इनका जन्म 1712 ईस्वी में हुआ। यह है हमारा चैनल पॉलिटिकल साइंस पाठशाला। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को लाइक शेयर कीजिए। 257 नंबर प्रश्न। कौन सी क्रांति रूसो के विचारों से प्रभावित होकर घटी? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा?
फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, फ्रांसीसी क्रांति। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 258 आपके सामने। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, खुशी, समानता, अधिकार, संप्रभुता। फ्रांसीसी क्रांति का हमें नारा बताना है, क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। दो 258 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। फ्रांसीसी क्रांति दोस्तों 1789 में हुई, जिसका प्रमुख नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, या इसकी जगह भाईचारा भी आ सकता है। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब है और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। इस प्रश्न के साथ आपको यह फैक्ट भी ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 259 आपके सामने। रूसो नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होती, यह कथन किसका है? डोनाल्ड रीगन, ग्रीन एडवर्ड, नेपोलियन बोनापार्ट, मिलियन। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? रूसो नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होती, यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही जवाब है सी, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का यह कथन था, रूसो नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होती। हम बात करें डोनाल्ड रीगन की, तो डोनाल्ड रीगन रूसो को पुनर्जागरण का दूत कहता है। पुनर्जागरण का दूत कहता है डोनाल्ड रीगन। ग्रीन एडवर्ड की बात करूं तो ग्रीन एडवर्ड ने एक बुक लिखी है रूसो पर, रिकंसिडरिंग रूसो, जिसका प्रकाशन 2007 में हुआ। तो यह फैक्ट आप ध्यान में रखिए। मैं एक बार पुनः आपको रिपीट कर देता हूं। डोनाल्ड रीगन लिखता है रूसो के बारे में, रूसो को पुनर्जागरण का दूत कहता है। ग्रीन एडवर्ड ने रूसो पर बुक लिखी जिसका नाम है रिकंसिडरिंग रूसो, जिसका प्रकाशन 2007 में हुआ। तो यह फैक्ट भी आपको इस प्रश्न के साथ ध्यान में रखने हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 260। रूसो की मृत्यु कब व कहाँ हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का जवाब? फ्रांस 1778, स्विट्जरलैंड 1778, आइजैक 1780, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा? रूसो की मृत्यु कब व कहाँ हुई? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में 1778 ईस्वी में रूसो की मृत्यु हुई। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। करंट अफेयर प्रश्न। पहला प्रश्न, किस जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अनुसूचित जनजाति, सामान्य, स्वर्ण जाति, या फिर अनुसूचित जाति। प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों मैं आपको इसके साथ यह भी बता दूं कि यह योजना यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की है यूपी में अनुसूचित जाति के लिए। और इसके साथ आप एक फैक्ट और नोट कर लीजिएगा कि इस योजना का शुभारंभ 18 जुलाई 2020 को हुआ है। इस योजना का शुभारंभ 18 जुलाई 2020 को हुआ है। ये फैक्ट आपको इस प्रश्न के साथ ध्यान रखने हैं। अनुसूचित जाति यूपी में शुरू हुई है और शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है 18 जुलाई 2020 को। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न करंट अफेयर का, आत्मनिर्भर भारत अभियान के आर्थिक पैकेज में संकट में फंसे एमएसएमई की कुटीर उद्योग को कितनी राशि का राहत पैकेज आवंटित किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न। 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 20,000 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। एमएसएमई के कुटीर उद्योग को 20,000 करोड़ की राशि का राहत पैकेज आवंटित किया गया है, जबकि टोटल एमएसएमई को कितना किया गया जी? आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे प्रश्न। यह हमारा पॉलिटिकल साइंस पाठशाला चैनल
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको राजनीति विज्ञान से संबंधित सभी भाग के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, राजनीतिक सिद्धांत, संविधान, तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रश्न बहुत अच्छे स्तर के बनाए गए हैं। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।